हनुमान सब कुछ सहन कर सकता है, तो प्रभु श्री राम का अपमान नहीं। भैया रावण के अतिरिक्त कोई और योद्धा बचा है इस लंका में, अथवा तो अधर्मी रावण स्वयं आएगा इस रामदूत से मिलने। हनुमान! मेरा नाम लेने से क्या होगा? लेना है तो प्रभु श्री राम का नाम लो, उससे तुम्हारा दुख भी शांत होगा और तुम्हारा क्रोध भी शीतल। मेरे अनुजक्षय का वध करके अब तो मुझे ही ज्ञान दे रहा है। अनुज, तो तुम रावण के दूसरे पुत्र हो। मेघनाथ, मैंने तुम्हारे भ्राता को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु वो समझा ही नहीं, तो मैं क्या करूं? मृत्यु के भय से तू चाहे जितनी भी बातें कर ले, परंतु तेरा एक भी शब्द आज तेरे प्राण मुझसे नहीं बचा सकता। मेघनाथ, ना बात ना चीज, सीधा प्रहार। ये तो बताओ, मुझे किस अपराध का दंड देना चाहते हो? हमारी फलों की वाटिका उजाड़ कर मेरे भ्राता अक्षय का वध करके अभी तक तुम्हें अपना अपराध ज्ञात नहीं हुआ हनुमान। अपराध तो तुम्हारे सैनिकों ने किया था, एक भूखे व्यक्ति को भोजन करने से रोककर। उस वक्त भी मैंने अपनी रक्षा ही करी थी, जैसे अब करूंगा। जय श्री राम। जाओ मेघनाथ, तुम्हें जीवन दान देता हूं। जीवित नहीं छोड़ूंगा तुम्हें हनुमान। आओ आगे बढ़ो। हनुमान! जय हनुमान! युद्ध नीति में चतुर जान पड़ते हो, अब तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में समझाना होगा। सोचा था भोजन करके विश्राम करूंगा, किंतु नहीं, राम काज पूर्ण किए बिना मुझे विश्राम कहा। जाओ मेघनाथ, तुम्हें जीवन दान देता हूं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपने पिताश्री को युद्ध भूमि में भेज दो। इस वृद्ध अवस्था में क्यों व्यर्थियों ने कष्ट दिया है ना?
जीवित नहीं छोड़ूंगा तुम्हें हनुमान। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पिताश्री को अपने दोनों पुत्रों का अंतिम संस्कार एक साथ करना होगा। आओ आगे बढ़ो। ये कोई साधारण मारा नहीं है। इसे पराजित करने का अब एक ही मार्ग है, ब्रह्मास्त्र। परम योद्धा बलधारी, रावण का उत्तराधिकारी, इंद्र को जीतने वाला। पिताश्री तुम्हें जीवित देखना चाहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें अभी केवल बंदी बना रहा हूं। हनुमान! ये तो ब्रह्मदेव का ब्रह्मास्त्र है। मुझे ब्रह्मदेव का वरदान है कि मेरी अनुमति के बिना उनका ब्रह्मास्त्र भी मुझे नहीं बांध सकता। किंतु यदि मैंने इस अस्त्र का मान नहीं रखा तो ये ब्रह्मदेव का अपमान होगा। ब्रह्मदेव के अस्त्र को करी प्रणाम रखवा, स्वयं बंधे ब्रह्मास्त्र में महाबली हनुमान। हनुमान, अब मिलेगा तुम्हें तुम्हारे सभी कर्मों का फल। चले ब्रह्म का करी सम्मान। राम का कोई भी दूत लंका से जीवित नहीं जा सकता। जो भी आएगा उसे ऐसे ही दंड मिलेगा। ले चलो इसे। वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है। मेघनाथ, लगा दो इस वानर की पूंछ में आग। जय हनुमान। इंद्रजीत मेघनाथ की, इंद्रजीत मेघनाथ की, राजकुमार मेघनाथ की, राजकुमार मेघनाथ की, इंद्रजीत की, राजकुमार मेघनाथ की। ये वही वो वानर है जिसने वीरूपक्ष, जम्बूमाली और कुमार अक्षय का वध किया। इसे तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। हाँ, इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। इंद्रजीत मेघनाथ की, इंद्रजीत मेघनाथ की। यही अवसर है। मुझे संपूर्ण लंका का निरीक्षण कर लेना चाहिए ताकि प्रभु श्री राम युद्ध से पूर्व युद्ध की संपूर्ण रणनीति बना सके। इंद्रजीत मेघनाथ की, इंद्रजीत मेघनाथ की, राजकुमार मेघनाथ की, राजकुमार मेघनाथ की। तो लंका में प्रवेश करने के 4 द्वार हैं, अर्थात हमें इन चारों द्वारों पर एक साथ युद्ध की तैयारी करनी होगी। इंद्रजीत मेघनाथ की, इंद्रजीत मेघनाथ की, राजकुमार मेघनाथ की, राजकुमार मेघनाथ की, इंद्रजीत मेघनाथ की। और ये है रावण के असुरों के अस्त्र शस्त्र। इन्हें तो हमारे वीर वानर अपने पत्थरों से ही तोड़ देंगे। और यह है संसार की सबसे बड़ी असुर सेना। किंतु सेना तो अपने सेनापतियों की बुद्धि और बल से लड़ती है।
बस एक बार रावण के दरबार में पहुंच जाऊं तो उसके सेनापतियों और योद्धाओं की शक्ति का भी पता लगा लूंगा मैं। मुझे हनुमान जी को फल खाने का आदेश नहीं देना चाहिए था। ना वो उस वाटिका में जाते और ना ही बंदी बनते। अब न जाने अधर्मी रावण उन्हें क्या दंड देगा। पुत्री, हनुमान जी की आंखों में मैंने प्रभु श्री राम की वो मूरत देखी है जो तुम्हारे हृदय में बसती है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे रावण तुम्हारा अहित नहीं कर पाए, वैसे हनुमान जी का भी अहित नहीं कर पाएगा। माता, मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि प्रभु श्री राम अपने भक्तों का कभी अहित नहीं होने देते। किंतु माता, रावण के दरबार में घट रही हर घटना की सूचना आप मुझे दीजिए। तुम निश्चिंत रहो पुत्री, मेरे असुर वहां की हर घटना का समाचार देते रहेंगे। पिताश्री, बंदी बना लिया है मैंने उस रामदूत को, उस वानर हनुमान को, जो मेरे अनुज अक्षय का, स्वयं आपका और इस संपूर्ण लंका का अपराधी है। तुमने जो अपराध किया है उसका केवल एक ही दंड है, मृत्युदंड। मृत्युदंड। रावण, तुम अपने पुत्र के शोक में एक साधारण मनुष्य के समान व्यवहार कर रहे हो, क्योंकि राजा प्रतिशोध नहीं लेते, न्याय करते हैं। और तुम्हारा ये क्रोध बता रहा है कि तुम मुझसे प्रतिशोध लेना चाहते हो। मृत्यु की धार पर खड़े हो और ऐसा दुस्साहस। जीवन मरण तो प्रभु श्री राम के हाथ में है रावण। अब प्रभु श्री राम का ये दूत किस बात की चिंता करे, किस चीज का भय करे? राम। इस राम की महिमा का तुम गान कर रहे हो। उस राम की पत्नी मेरी बंदनी है और अब उसका दूध भी प्रभु राम। रावण,
तब तो तुम्हारा यह जानना आवश्यक है कि तुम्हारे इस पुत्र ने मुझे बंदी नहीं बनाया, अपितु मैंने स्वयं अपनी इच्छा से इस बंधन को स्वीकार किया है ताकि तुमसे मिल सकूं। जब तुमने भरी जब तुमने भरी होंकार, लंकीनी के प्राण जय श्री राम। किया संहार, महाबली बजरंग बली जब तुमने भरी होंकार, लंकीनी के प्राण धर लीने असुरों का किया संहार। जय श्री राम। रावण, ये तुमने जो भी देखा उसमें मेरा कोई बल नहीं, ये केवल प्रभु श्री राम के प्रताप की झांकी भर ही थी। आज्ञा दीजिए पिताश्री, मैं इसके प्रभु के प्रताप और इसके बड़बोलेपन दोनों का अंत कर दूंगा। मेघनाथ, इतनी शीघ्रता क्या है? रामदूत को अंत में तो मरना ही है, किंतु मरने के पूर्व मैं इसके चेहरे पर वो भय का भाव देखना चाहता हूं। रावण, मैंने तो सुना था कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, वेदों उपनिषदों के बड़े ज्ञाता हो, किंतु अब तो मुझे तुम्हारे ज्ञान पर संदेह हो रहा है, क्योंकि एक राजा का परम धर्म होता है एक दूत को सम्मान पूर्वक आसन देना, उसे आदर पूर्वक बैठाना, किंतु तुमसे ऐसी आशा करना भी व्यर्थ होगा। मैं एक कार्य करता हूं, मैं अपने आसन की व्यवस्था स्वयं ही कर लेता हूं। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तुमने मेरी राजवाटिका उजाड़ दी, मेरे पुत्र का वध कर दिया और मेरे ही दरबार में मुझसे उच्च स्थान पर विराजमान हो गए, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा सम्मान करूं। रावण, मनुष्य अपने पद से नहीं अपितु अपने कर्म और अपने ज्ञान से बड़ा होता है। तो अब मुझे अपने ज्ञान का प्रमाण एक बानर से लेना होगा। रावण, ज्ञान तो जहां से भी मिले ले लेना चाहिए, किंतु मुझे नहीं लगता कि तुम में ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता भी है। बानर! स्वर्ण नगरी लंकापति रावण, दशानन हूं मैं, दशानन हूं मैं। मैंने अपनी शक्ति और ज्ञान से 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त की है। दशग्रीवम दशनीय परछदम, मेरे ये 10 शीश शक्ति, भक्ति, तंत्र, मंत्र, माया, ज्योतिष, संगीत, राजनीति, लोक नीति, युद्ध नीति के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के प्रतीक हैं। रावण, जब महादेव ने तुम्हें ये 10 शीश प्रदान किए थे, तब अवश्य ही इनमें चारों वेदों 6 शास्त्रों का ज्ञान भरा हुआ था, किंतु तुमने अपने कर्मों से इन्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, द्वेष, पक्षपात
अहंकार, व्यभिचार और छल जैसे संसार की 10 प्रमुख बुराइयों का प्रतीक बना दिया है। जानता हूं तुम्हें मेरे गुण भी अवगुण क्यों प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि इस पूरे संसार में प्रथम बार किसी असुर ने केवल अपनी शक्ति से नहीं, अपनी भक्ति और ज्ञान से पूरे संसार पर विजय प्राप्त की है। तुम एक राक्षस की योग्यता अनुसार उसके अधिकार पा लेने से दुखी हो। रावण, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा कि क्या है तुम्हारी योग्यता। ऋषियों को तप और हवन न करने देना, राजाओं से कर के रूप में उनका रक्त लेना, एक मनुष्य से छल पूर्वक उसकी पत्नी का हरण कर लेना। रामदूत, अब तुम अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हो। अब तुम्हारी मृत्यु अटल है। सीमाओं का उल्लंघन मैंने नहीं, तुमने किया है रावण। किंतु मेरे प्रभु श्री राम इतने कृपालु और दयालु हैं कि उन्होंने मुझे यहां भेजा तुम्हें यह संदेश देने के लिए। रावण, मेरे प्रभु श्री राम ने एक बाण में महाबली बाली का वध किया है। खरदूषण को उनकी सेना सहित संहार किया है। पंचवटी को असुरों के अधर्म और उनके अत्याचारों से मुक्त किया है। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो माता सीता को विनय पूर्वक प्रभु श्री राम को लौटा दो। अपने अहंकार को त्याग कर प्रभु श्री राम से क्षमा मांग लो। वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है। मेघनाथ, लगा दो इस वानर की पूंछ में आग। वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है। मेघनाथ, लगा दो इस वानर की पूंछ में आग।